तो चलिए आज के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार, फिजिक्स टीचर, और आपका एक खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल BSc मऊ। तो चलिए आज का 5वां वीडियो है, शायद छठा होगा भाई। शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए ऐसा था, एक ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब बनाए थे कुछ, शायद आपको याद होगा, माइनस प्लस, शायद यहाँ पे एमीटर भी होगा, आपको तो याद रहना चाहिए, आप 6 इंसान हैं। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लाइट आ रहा है, इस पर फोटो इलेक्ट्रॉन का होगी, बाहर निकलेगी और माइनस से किधर की तरफ, प्लस की तरफ क्या करेगी, जाएगी। देखिए फर्स्ट, यदि ऐसा कंडीशन है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रही है उसका रेट होगा, उसका जो रेट होगा, उस लाइट जो ऊपर से हम क्या करते हैं, डालते हैं, जो लाइट किसी मेटल पे हम डालें कैथोड पर, उस लाइट के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। यदि लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगी, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की नंबर का होगी ज्यादा होगा। तो वाला यही है ला, द रेट ऑफ emission of photoelectron is directly proportional to the intensity of light। ये पाला हुआ, ठीक है। सेकेंड देखिए, जो इलेक्ट्रॉन निकला, फोटो इलेक्ट्रॉन, उस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास तो काइनेटिक एनर्जी है ही है, तो उसका मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगा या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इसके इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं कर रही है, वो निर्भर करती है इसके फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। लिख देते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी की काची होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसको ऐसे लिखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट किए हैं, इसके काची होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, थर्ड में आप देखिएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इससे इंडिपेंडेंट होता है, इससे निर्भर नहीं कर रहा है इंटेंसिटी पर। इसको भी हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज independent to the intensity of काची लाइट या इंसिडेंट लाइट, तीसरा, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निर्भर नहीं करता है काची पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे।
अब चौथा देखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए क्या जरूरी है? तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए सबसे पहला जरूरी है ए नंबर, जो बाहर से एनर्जी देंगे वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके? 5 नॉट के। शायद आ रहा है या नहीं आ रहा है वीडियो में, पता नहीं है। सेकंड जो है, अभी आप पढ़े थे कि 1/λ ग्रेटर देन 1/λ नोट, इसलिए लैम्डा लेस देन कितना? लैम्डा नोट। ठीक है, यानी कि लैम्डा लेस देन लैम्डा नोट। शायद नहीं आ रहा होगा, इधर लिखते हैं सी नंबर। इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ग्रेटर या इक्वल देन कितना? न्यू नोट। ये 3 कंडीशन था। चौथा कंडीशन हमें 4 हुआ है। पांचवा देखिए, यहीं पे देखिएगा, जब ये लाइट इस पे पड़ी, लाइट जो आया इस यहाँ पे इंसिडेंट हुआ कैथोड पर और फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। लाइट आई, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बीच का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। कितना? लमसम में 10⁻⁻8 सेकेंड। लाइट आई, फोटो इलेक्ट्रॉन निकली, दोनों का बीच का समय बहुत कम होता है। कितना होता है? 10⁻⁸ सेकेंड के क्रम में होता है। ठीक है, जल्दी से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अब हम लोग का है इसके आगे, यहां तक के तो समाप्त हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग का एक टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। चलिए इसको देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ये आखिर है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को चेंज करता है। किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए इतना, इसकी भी पहचान कर सकते हैं किसके द्वारा? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा। तो चलिए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या है। एक डिवाइस है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल is a device which converts light energy into electric energy। समझ जाइए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग को रोड के किनारे लाइट लगा होता है, आप देखे होंगे, ऐसा लाइट होता है ना कि अपने आप ऑन हो जाता है, अपने आप ऑफ हो जाता है। हम लोग के गांव में भी लगा हुआ है। शाम के टाइम होगा ना, अपने से जल जाएगा और सुबह के टाइम में अपने से क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक होती है। उस लाइट में भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होती है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। अच्छा, ये वर्क्स किस पर करती है? तो आप ध्यान रखिएगा, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। लाइट आया, लाइट इंसिडेंट हुआ और करंट का हुआ, इलेक्ट्रिक करंट तैयार हुआ। इसी सिद्धांत पे क्या करती है? कार्य करती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल डिफरेंट टाइप का होता है,
तो हम लोग इसमें से तीन देख रहे हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यानी कि यदि हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक सेल की, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कितने प्रकार की, इसका डिफरेंट टाइप को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो है फोटो इमिसिव सेल, दूसरा है फोटो वोल्टेक सेल, थर्ड यदि की बात करें इसका, तो फोटो कंडक्टिव सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का 3 टाइप्स देखें, पहला फोटो इमिसिव सेल, सेकेंड फोटो वोल्टिक सेल और थर्ड फोटो कंडक्टिव सेल। ठीक है, इसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइप देखेंगे इसका, फोटो इमिसिव सेल का। तो देखिए हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, फोटो इमिसिव सेल। इमिसिव मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, उत्सर्जक होती है, मानते हैं इसको हम लोग। फोटो इमिसिव सेल 2 टाइप का होता है, फोटो इमिसिव सेल 2 टाइप का होता है। पहला होता है वैक्यूम टाइप का, पहला वैक्यूम टाइप का, और सेकंड है गैस फील्ड टाइप का। तो फोटो इमिसिव सेल कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होती है, वैक्यूम टाइप का और गैस फील्ड टाइप का। अच्छा, अब इसके बाद शायद ये तो कन्फर्म है कि हमें मिटाना पड़ेगा। एक बार यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसका यूजेज बताइए ना सर, ओकरा लगी ना बैठल है, कैसे काला के गोरा मतलब कि काला के काला बताएगा, गोरा को गोरा बताएगा। तो चलिए वहाँ पे पहुँचेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं फोटो इमिसिव सेल। फोटो इमिसिव सेल में हम वैक्यूम टाइप का देखेंगे। इसमें ए नंबर कौन सा है, फोटो ए नंबर है वैक्यूम टाइप फोटो इमिसिव सेल। देखिए इसमें वैक्यूम टाइप फोटो इमिसिव सेल में कैसा होता है ना, क्वार्ट्ज का एक ऐसा कुछ ट्यूब है। ये ट्यूब किसका है, ग्लास या किसका, क्वार्ट्ज बल्ब। ग्लास या क्वार्ट्ज का एक कची है, बल्ब है। इस पे एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है। ये एनोड है, कैथोड है। इसी में प्रॉब्लम है, यही जो बनाना है ना फिगर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए। खैर आप लोग तो आर्टिस्ट है ना।
नहीं बना। चलिए मान लीजिए एक कैथोड है, सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड। ये सेमी सिलेंडर की तरह होता है। सेमी सिलेंडर कहने का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा सेमी सिलेंडर की टाइप का एक ऐसा होता है कैथोड होता है, ऐसा होता है सेमी सिलेंडर टाइप का, ठीक है। इधर से सेमी सिलेंडर टाइप का क्या है, कैथोड है, और यहां पर निकेल या प्लैटिनम का होता है, एनोड होता है। ये एनोड है और एक कैथोड है। इस एनोड और इस कैथोड को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। एक एमीटर लगा है, ठीक है। देखिए किस तरह का होता है, ये भी बता रहे हैं हम कि काय सेमी सिलेंडर टाइप का होता है और एक छड़ की रॉड की तरह होता है, ये तार की तरह होता है। देखिए ये ऐसा है, एक कैथोड होता है और एक ऐसा होता है एनोड होता है। ऐसा एनोड ऐसा होता है और कैथोड ऐसा होता है, सेमी सिलेंडर टाइप का। बताएंगे कैसे क्यों होता है। अब देखिए लाइट जो है इस पे पड़ेगी, इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन। लाइट जाएगी किस पर, कैथोड पर। लाइट कैथोड पे जाएगी, इलेक्ट्रॉन का होगा, बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, प्लस के द्वारा अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ बैटरी में, फिर ऐसे होके ऐसे, मतलब कि क्रम चलते रहता है और करंट बहती रहती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आ जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, प्लस वाला अट्रैक्ट करके इसमें अपनी ओर करते हुए यहाँ पे लेके चलाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, देखिए क्यों इस तरह का प्रयोग करते हैं। ऐसे रहेगा, ऐसे रहे, इधर से मान लीजिए लाइट डालेंगे, ठीक है। इधर से हम क्या करते हैं, लाइट डालते हैं। मान लीजिए लाइट, ऐसे लाइट तो अभी है नहीं, मान लीजिए ऐसा, कैसे समझाएं भाई, मान लीजिए ऐसा है। इधर से यदि मान लीजिए लाइट है का कोई सोर्स है, लाइट इधर से देंगे तो अभी ये नहीं रोक पाएगा लाइट को, इतना में लाइट रुकेगा, बाकी सारा में इतना में लाइट का होगी पड़ेगी, ये लाइट नहीं रुकेगा। लेकिन इसके जगह कुछ इस तरह का एनोड लेते हैं तो लाइट इधर से हम क्या करेंगे, डालेंगे तो लाइट को ये क्या कर देगा, रोक देगा, लाइट कैथोड पे नहीं पड़ेगी। इस कारण से जो एनोड को लिया जाता है वो एक तार की तरह का किया जाता है, लिया जाता है। अब कैथोड की बात करें, कैथोड को यदि ऐसे रखा जाए, ठीक है, ऐसा प्लेन, तो इस पे लाइट पड़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे तो एनोड को हम लोग ऐसा नहीं रख सकते क्योंकि फिर लाइट इस पर नहीं जाएगा। अब यदि एनोड को हम तार की तरफ ही रखे हैं तो इस पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो सीधे से आएगा इसके पास, वही इसके पास आएगा। बाकी और अदर जो है इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा वो यहाँ पे है, तो इधर वाला इधर से क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाएगा, एनोड के पास अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हम ऐसे करके रखते हैं और बीच का सेंटर मिला करके एनोड को रखते हैं तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके पास जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा, इसके पास आएगा, यहाँ से भी निकलेगा और इसके पास आएगा। तो टोटली का इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाता है, एनोड के पास आ जाता है। और ये लाइट को भी, एनोड लाइट को भी ज़्यादा रोक पाती नहीं है, इस कारण से इसको सेमी सिलेंड्रिकल टाइप का और इसको किस टाइप का, तो एक रॉड के टाइप का लिया जाता है।
तो कैथोड पे लाइट इंसिडेंट हुआ, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से चार्ज दे दिए थे तो ये पॉजिटिव हो गया था। पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से करंट का फ्लो होगा। इस करंट को हम लोग कहा है फोटो करंट। इस करंट को हम लोग कौन सा बोले हैं? फोटो करंट। ये फोटो करंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कची लाइट के इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी ऑफ किसके? लाइट के। लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो फोटो करंट ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव वाला जो निकल एनोड है उसको हमको पॉजिटिव देने के लिए हमें एक बैटरी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये था वैक्यूम टाइप का, ठीक है। अब इसी में हम लोग बी नंबर देखते हैं, गैस फील्ड टाइप। गैस फील्ड टाइप में क्या होता है ना, ये याद रखिएगा, इसकी जो अंदर जो होती है वैक्यूम टाइप वाला में, वो अंदर का जितना भी स्पेस वो सारा का चीज होता है वैक्यूम होता है, वैक्यूम होता है, पूर्ण रूप से पूरी तरह से वैक्यूम होता है। गैस फील्ड में क्या होता है ना, सारा चीज ऐसा ही होता है, सारा इसका कंडक्शन जो है जो इसी प्रकार का होता है। बस जो अंदर वैक्यूम होती है, वैक्यूम की जगह यहाँ पे कोई भी इनर्ट गैस भर दी जाती है, अर्थात कोई भी नोबेल गैस भर दी जाती है। इनर्ट गैस, नोबेल गैस एक ही है। नोबेल गैस में काची भर दिया जाता है, या तो आर्गन या तो काची नियोन भर दी जाती है वैक्यूम की जगह पर। अच्छा, इसको भरने से क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ऐसा करने से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला था वह फोटो इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का करती है, का निष्कासन करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है, जिससे नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, जिसके कारण से फोटो करंट का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही है गैस फील्ड टाइप। गैस फील्ड टाइप में सेम एक चीज है, सिर्फ वहां पे नोबेल गैस डाला गया, जिससे नोबेल गैस में कौन डाला गया, आर्गन और नियोन, दोनों में से कोई। इसके कारण से क्या हो जाता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलती थी उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, जिससे नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, जिससे फोटो करंट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फोटो करंट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाए। ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट बढ़ जाएगा। ये था गैस फील्ड टाइप और वैक्यूम टाइप का फोटो इमिसिव सेल। अब हम लोग दूसरा नंबर इसका है जो देखते हैं, इसका जो टेलीविजन वगैरह में किया जाता है, इसका यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड था फोटो वोल्टिक सेल। वीडियो देखते हैं कितना लंबा हुआ है। फोटो वोल्टिक सेल, फोटो वोल्टिक सेल में क्या होता है, एक कॉपर का प्लेट होता है। किसका प्लेट है, कॉपर का कच्ची है, प्लेट है। इसके ऊपर क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का सेमी कंडक्टिंग कर दिया जाता है, कंडक्टिंग माने अर्धचालक बना दिया जाता है, तथा इसके बाहर में सिल्वर या गोल्ड का फिल्म का कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जो कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कॉपर, इसके ऊपर Cu2O का सेमी कंडक्टिंग अर्धचालक बना दिया जाता है बाहर की परत, और इसके बाहर में कांची लगा दिया जाता है, सिल्वर या तो गोल्ड का कांची फिल्म लगा दी जाती है, जो कांची होता है सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, तो कुछ कुछ लाइट का करेगी, पास करेगी, ठीक है। इसके हम लोग कांची से जोड़ दिया जाता है, इसको तो बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, इसमें बैटरी नहीं, गैल्वेनोमीटर सिर्फ लगा दिया गया है, जोड़ दिया गया है। कोई रेजिस्टेंस जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, वोल्टेज को कम बेशी करने के लिए, वैसा आपका है। अब क्या होता है, जब लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट लाइट,
जब लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, यहाँ से जो ये परत था, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन का होती है बाहर निकलती है, और फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के किस पे आ जाती है, इस पर आ जाता है। किस पर, AU और AG का जो फिल्म है वो इस पर फोटो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है और इस किसकी तरह काम करने लगता है, प्लस की तरह काम करने लगता है। ये माइनस की तरह और ये किसकी तरह, प्लस की तरह कार्य करने लगती है। प्लस और माइनस में कार्य करने के कारण से माइनस और प्लस और एक लगातार होते रहता है, और इस कारण से इसमें से पता चलता है कि गैल्वेनोमीटर का जो पाठ्यांक है वो बताता है कि यहाँ से फोटो करंट उत्पन्न हो रही है, और यह फोटो करंट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ किसके, लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक खासियत का चीज़ है, इसमें खासियत है कि इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई एक्सटर्नल बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये AU और AG का फिल्म है, खुद ब खुद इस पर इलेक्ट्रॉन चली जाती है और इस पे काची आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो पॉजिटिव निगेटिव के कारण से करंट का फ्लो होने लगता है। इसमें खास बात का जो फोटो इमिसिव सेल में पढ़े थे कि उसमें प्लस देते थे बैटरी से, ताकि वो माइनस वाला को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्लस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो कॉपर प्लेट है उससे बाहर निकला और AU फिल्म पर या AG फिल्म पर आया तो इस पर माइनस हो गया, और कॉपर से निकला तो कॉपर का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस माइनस के कारण से यहाँ पे चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये था फोटोवोल्टिक सेल। इसके बाद यदि हम देखें थर्ड नंबर, फोटो कंडक्टिव सेल। फोटो कंडक्टिव सेल में क्या होता है ना, सेलेनियम का एक प्लेट होता है, इसके इस तरफ AU या AG का फिल्म लगा होता है, तथा दूसरी तरफ ये ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। AU AG का सेलेनियम का इस तरफ फिल्म लगा होता है, तथा इसके दूसरी तरफ की बात करें तो कोई भी अदर मेटल होता है। ठीक है, ये अदर मेटल जो होता है सेमीकंडक्टर। अब क्या किया जाता है, जब लाइट दिया जाता है, इंसिडेंट लाइट दिया जाता है, तो जिसके कारण से जो होता है, जो अब इसको दोनों को कैसे से जोड़ दिया जाएगा, बैटरी से जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब जब लाइट को क्या करते हैं, देते हैं, तो लाइट को देने से सेलेनियम जो है इसका जो रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसका रेसिस्टेंस का होने से, घट जाने से इसमें जो करंट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये था काची फोटो कंडक्टिव सेल। अब इस सभी का हम काची देखते हैं, यूजेज देखते हैं, सभी का यूज कहाँ पे होता है। वीडियो 28 मिनट, चलिए देखते हैं। अब इसका यूजेज कहाँ पे है, यूजेज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका यूजेज की यदि हम बात करें तो सबसे पहला इसका यूज है रिप्रोडक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ लाइट, रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड। ये सब जब सिनेमा ये सब बनती है ना, उस समय साउंड को रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन में इसका यूज होता है। सेकेंड यूज जो होता है, जब साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाते हैं तब सनलाइट को इलेक्ट्रिक लाइट में मतलब सनलाइट से जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। थर्ड यदि यूज की बात करें तो इसका यूज टेलीविजन में भी किया जाता है। यदि फोर्थ का हम बात करें, इसका जो चौथा यूज होता है वो आप देखिएगा, जो सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट होता है, जो सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट होता है वो आप देखे होंगे, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ कैसे होती है,
तो उसमें क्या होता है, फोटोसेल लगा होता है। फोटोसेल लगने की वजह से जब लाइट का होती है उस पे कम पड़ती है। शाम के वक्त जब लाइट उसके ऊपर कम पड़ती है तो लाइट कम पड़ने के कारण से फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो होता है वो कम जाता है, और फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कम जाता है जिसको वह पहचान कर उसका जो रिले होता है उसके द्वारा उसके अंदर लगे स्विच को ऑन और ऑन कर दिया जाता है, जिससे लाइट कम जब आ रही थी तो उसके बाद से लाइट उसका जो बाहर में लगा होता है वो लाइट ऑन हो जाता है, जिससे वो लाइट का हो जाती है, जल जाती है। बट यही सुबह के टाइम में, मॉर्निंग टाइम में कब होता है, मॉर्निंग टाइम में जब सन का लाइट उस पर क्या होती है, पड़ती है। तो सन का लाइट जब फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे पड़ती है तो लाइट ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है कि लाइट जब ज़्यादा पड़ती है तब फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उसका एमिशन ज़्यादा होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन ज़्यादा होने के कारण अंदर वो पहचान लेता है, जिसके कारण उसका जो रिले होता है पुनः से जो बाहर जो एक्सटर्नल लाइट लगा है उसके स्विच को ऑफ कर देती है, और इस प्रकार से वो पुनः ऑफ हो जाती है। अर्थात स्ट्रीट लाइट में लगे लाइट को ऑटोमेटिक कार्य करने, ऑन और ऑफ करने में भी इसका यूज होता है। यदि हम चौथा यूज की बात करें, जैसे मान लीजिए स्टेडियम में जाते हैं तो स्टेडियम में जो जितना भी दर्शक है सभी की संख्या में गिननी है, तो वहाँ पे दर्शकों की संख्या जो होती है वो लाखों में होती है। अब उतने सारों को ऐसे गिनना 1 2 3 4 संभव नहीं है, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल की मदद से ही क्या की जाती है, वहाँ पे आदमियों की संख्या गिनी जाती है। कैसे वहाँ पे गिना जाता है, तो हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से कैथोड परत, कैथोड लगा है, और इधर से क्या लगा है, एनोड लगा है। इस पर लाइट पड़ रही है, इस पर लाइट यदि डाला गया है, इस पर लाइट जा रहा है, तो इधर से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो रही होगी, निकल रही होगी। अच्छा, ये दोनों बीच में ऐसे लगा हुआ है, अभी लाइट उस पर गिर रहा है, ऊपर ऐसे लाइट गिर रहा है, और फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ से इस पर क्या हो रही है, जा रही है। तो ये प्रोसेस तो क्या हो रहा है, चल रहा है। लेकिन अब इससे होकर आदमी ऐसे का होगा, गुजरेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आप बताइए, अब जो प्रोसेस चल रहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन उधर से निकल कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पर से या फिर लाइट भी जा रही थी, तो यदि कोई आदमी यहाँ पे गया तो वो प्रोसेस तो है वो क्या हो गया, रुक गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जितना एक बार हम गए तो डिसकंटिन्यूअस एक बार उसका प्रोसेस हुआ, फिर अदर व्यक्ति गया, अन्य व्यक्ति गए, फिर से डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो वो अपने डिसकंटिन्यूअस जितनी बार होती है उसका प्रोसेस उसको ही वो क्या कर लेता है, मशीन गिन लेता है। इसके अलावा जो इसका यूज होता है वो कहाँ पे होता है, फायर अलार्म में इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक रूम है, रूम में आग लग जाती है, तो जो फायर अलार्म होती है ना, वो क्या हो जाता है, अपने आप बजने लगती है। वह कैसे होता है, रूम का टेम्परेचर का होने के कारण जब रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा का हो जाती है, आग लग जाती है, तो आग से जो बहुत सारा लाइट आती है, जिसके कारण से फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, और फोटो इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि होती है जो जुड़ा होता है किससे, अलार्म से, और इसके कारण से अलार्म दोबारा क्या होने लगती है, बजने लगती है। सबसे जो मेन चीज़ आप सुनना चाह रहे थे वो कॉम्प्लेक्शन मीटर होता है। ये कॉम्प्लेक्शन मीटर क्या करता है, जो देखिए ये कॉम्प्लेक्शन मीटर जो होता है उसका काम जो होता है, ये कॉम्प्लेक्शन मीटर में भी किसका, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का रूप मापी का चीज, रूप मापी। ये कॉम्प्लेक्शन मीटर में भी क्या चीज लगा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है। ये कॉम्प्लेक्शन मीटर में क्या होता है कि इसके द्वारा व्यक्ति के रंगों की पहचान की जाती है, कौन व्यक्ति काला है, कौन व्यक्ति सांवला है, और कौन व्यक्ति कैसा है, गोरा है। कैसे किया जाता है इसको आप क्या कीजिए, देखिए। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति काला है, जैसे हम, तो यदि काला व्यक्ति पे लाइट जाएगी तो लाइट को क्या करेगा, काला चीज जो होता है लाइट को
अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जाएगी उसका इंटेंसिटी कम होगा। और यदि जो मान लीजिए काला व्यक्ति है उस पर लाइट गया, यहाँ पे तो लाइट को कुछ ऑब्जर्व करेगा, ब्लैक फेस जो होता है, उसके बाद जो लाइट बाहर निकलेगी, वो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट बाहर निकलेगी उसका इंटेंसिटी कम जाएगा। और वो इंटेंसिटी कम गया, अब वो यदि कैथोड पे यदि जाएगा तो वहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कम निकलेगा, और फोटो इलेक्ट्रॉन यदि कम निकलेगा तो उससे पता चलेगा कि वह व्यक्ति काला है। लेकिन यदि कोई गोरा व्यक्ति पे लाइट गया और गोरा व्यक्ति पर लाइट जाने से उसके जो गोरा व्यक्ति है उसमें लाइट ज़्यादा मात्रा में अवशोषित नहीं हो पाएगी, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसका इंटेंसिटी का होगा, ज़्यादा होगा। अब वो ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट कैथोड पे जाएगा तो वहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। और फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा तो उससे पता चलेगा कि वह व्यक्ति जो था वो कैसा था, गोरा था। अच्छा, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि श्यामला व्यक्ति में दोनों का मीडियम का होता है, निकलता है। बहुत बार इसको पहचान आदमी को मर जाने, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो पहचानने में भी किया जाता है। तो ये सब इसका का चीज था, यूज था। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का बहुत सारा आजकल यूज हो चुका है। आजकल जो ऑटोमेटिकली जो गेट बंद होता है, दरवाजा जो है बंद ऑन होने के लिए, ऑफ होने के लिए, उसमें भी बहुत जगह पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ही करेंगे काची समाप्त। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, इसके बाद चैप्टर होगा काची समाप्त। परंतु उसके बाद जो हम सेकंड वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग कम से कम 120 न्यूमेरिकल आपको बनाने के लिए होमवर्क में देंगे। आप उस न्यूमेरिकल को बनाइएगा, उसके बाद एग्जाम में जाके फोड़ दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।